हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेबा क्लास 10 मैथ्स के रिवीजन चैप्टर का एक्सरसाइज R2 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज R2 स्टार्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स चाहिए था वह कॉमन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। अगर अभी तक उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज R2 को सोल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए वे सारे कॉन्सेप्ट्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट्स है मैं वह पिछले वीडियो में दिया था। सो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज R2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए पहला क्वेश्चन 1 का 1 यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि 272 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 272 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का बताना है। तो यहाँ में हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है। तो सिर्फ 2 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग, 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4। दैट मीन्स देयरफॉर यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट इक्वल टू 4। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि 272 का स्क्वायर करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उस नंबर में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 का 2 देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, 79 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 79 का अगर स्क्वायर करना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो हम लोग 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। देयरफॉर यूनिट डिजिट इक्वल टू 1, यूनिट डिजिट इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। उसी प्रकार देखिए 1 का 3 नंबर 400 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब 400 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। सो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0, यूनिट डिजिट इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। उसी प्रकार नंबर 4 2637 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर 49 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। सो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट इज 9। ओके, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज 9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यह जो नंबर दिया हुआ है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है बताना है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। डेट मीन्स आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 है देन वह परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 नंबर क्वेश्चन 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज क्या कारण है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। 1057 is not a perfect square because its unit digit is 7। इसका यूनिट डिजिट 7 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि ओड नंबर ऑफ जीरोज हो, मीन्स लास्ट में अगर 1 0 हो तभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लास्ट में अगर 3 0 हो तभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लास्ट में 5 0 हो
तभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरोज अगर लास्ट में होता है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7928 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। 222 is not a perfect square because its unit digit is 2. 640 is not a perfect square because it has odd number of zero at the end. मीन्स क्वेश्चन में बोला है कि 640 यह परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो 640 is not a perfect square because it has odd number of zeros. Odd number of zeros at the end. अंतिम में क्या है, एक जीरो है, मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरो है। अंतिम में एक जीरो हो या 3 जीरो हो या 5 जीरो हो या 7 जीरो हो या 9 जीरो हो, मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरो हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, व्हाट आर द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 3 का 1 मीन्स 19 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर का मतलब 19 इंटू 19। अब 19 को 19 से इंटू करें कितना आएगा, 361। हो गया आंसर। क्या बोला है, 37 का स्क्वायर निकालना है। सो 37 का स्क्वायर डेट मीन्स 37 इंटू 37। अब 37 को 37 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1369। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इस तरह से बाकी सब बना लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर होता है आपका कितना होता है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 15 नहीं होगा, 17 19 21 नहीं होगा, 23 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 31 etc। मीन्स यह प्राइम नंबर है, आपको इस नंबर से ही डिवाइड करना है। ठीक है, इस नंबर से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 4 का 1 नंबर 1764। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले फैक्टर निकालते हैं। तो जब फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो सबसे पहले 2 से निकालेंगे। तो 2 8 जा 16, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, लास्ट में 1 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 4 + 4 8 + 1 9, टोटल सबको प्लस करके 9 आ रहा है। और 9 जो है वो क्या होता है, 3 से डिविजुअल होता है। इसका मतलब यह पूरा नंबर 3 से क्या होगा, डिविजुअल होगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा, 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 जा 21। फिर देखिए 7 + 4 11 + 1 12, 12 में 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब यह पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 4 जा 12, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 जा 27। फिर 49 क्या होगा, 7 से कैंसिल होगा, 7 7 जा 49। तो इस तरह से हम लोगों ने 1764 का फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग 1764 का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट 1764 में क्या देखिए, 2 × 2 तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 × 3 तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, फिर 7 × 7 तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यह 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। उस प्रकार ये देखिए यहाँ भी यह जो रूट है, यह रूट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो यह 2 का स्क्वायर, यह स्क्वायर और रूट दोनों क्या होता है, रिवर्स होता है। तो स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 बचा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 3 आएगा। यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। सो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42,
42 इज द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसी प्रकार 4 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 नंबर 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो पहले फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 2 से 2 4 जा 8, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब 2 का टेबल में 1 तो नहीं है, एक साथ 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो एक साथ 2 डिजिट लेने के लिए आपको यहाँ 0 देना पड़ता है, 0 दे दिए। अब एक साथ 2 डिजिट हम कट सकते हैं। तो 2 8 जा 16, बाद में 2 डिजिट एक साथ लेने के लिए आपको 0 देना पड़ता है, तब हम 2 डिजिट को कट कर सकते हैं। 2 8 जा 16, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 1 जा 2, 1 बचा, 0 हो गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमने फैक्टर निकाल दिया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल है, देखिए यहाँ में क्या होगा, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, फिर 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 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। ओके, सो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग 9216, तो क्या लिखेंगे, पहले 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 1 2 3 4 हुआ, 5 बार 2 का स्क्वायर, और फिर लास्ट में एक 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या होगा, यह 2 बाहर आएगा, फिर ये भी 2 बाहर आएगा, फिर ये भी 2 बाहर आएगा, फिर ये भी 2 आएगा, फिर ये भी 2 आएगा, और ये 3 आएगा। तो इसको इंटू कर दीजिए। ठीक है, इंटू करने से कितना आया देखिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 96। सो 96 इज द आंसर। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार देखिए अब 4 का 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्या है, 7744। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए, 2 से 2 3 जा 6, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 121 हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है। सो 11 11 जा 121, या 11 1 जा 11, 1 बच गया, फिर 11 हो गया, 11 1 जा 11। तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा, मैं फैक्टर निकाल के दिखा दिया, होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए उसी प्रकार 4 का 4, ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो लास्ट में 1 है, और 9 + 8 17 + 1 18, यह सारे नंबर को प्लस करके 18 आया, और 18 क्या होता है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 बचा, 0 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 3, ओके, और 3 का टेबल में 2 नहीं है,
एक साथ 2 डिजिट लेना है, याद रखिएगा। बाद में एक साथ 2 डिजिट लेने के लिए आपको 0 देना पड़ता है, 0 देंगे, अब एक साथ हम 2 डिजिट ले सकते हैं। तो 3 8 जा 24, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर देखिए 9 + 8 17 + 1 18, फिर भी 18 आ रहा है सबको प्लस करके, इसका मतलब 18 3 से डिविजुअल है, तो यह पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजुअल होगा। तो 3 से 3 3 जा 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 121 आ गया। हम जानते हैं कि 11 से कटेगा 121, सो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल दिया, इसका भी आप लोग स्क्वायर रूट खुद फाइंड करिएगा, ठीक है। होमवर्क स्क्वायर रूट फाइंड करते समय आपको ये ध्यान रखना है, 3 × 3 3 का स्क्वायर, फिर 3 × 3 3 का स्क्वायर, फिर 11 × 11 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर या इंटीजर विथ विच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स यह तो क्वेश्चन देखिए 5 का 1 में दिया हुआ है 1525, यह एक नंबर दिया हुआ है और बताना है कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करने से यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो जब इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग, चलिए 5 से निकालते हैं। सो 5 3 जा 15, और 5 का टेबल में 2 तो नहीं है, एक साथ 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0 देंगे तब 2 डिजिट ले सकते हैं। तो 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, इसका मतलब 1525 का हम लोग क्या फैक्टर निकाले, 5 × 5, 5 × 5, 5 2 बार है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर तो है, इंटू 61 अकेला है, 61 क्या है, अकेला है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जैसे 5 × 5 2 बार था, तो 61 × 61 भी 2 बार होना चाहिए, बट 61 एक ही है, मीन्स एक 61 का कमी है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द लिस्ट इंटीजर विथ विच मल्टीप्लाइड सो डैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर। बताइए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करने से यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें जो कमी है, क्या कमी है, 61 का एक कमी है। 5 × 5 2 बार है, बट 61 एक ही बार है, एक 61 और चाहिए। डेट मीन्स हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा, 61 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट इंटीजर, रिक्वायर्ड लिस्ट इंटीजर या नंबर इक्वल टू 61। दिस इज आवर आंसर, मीन्स 61 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। उसी प्रकार देखिए 5 का 2 नंबर सोल्यूशन, ठीक है। 5 का 2 क्या बोला है, 1008, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करने से यह परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा 0 हो गया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21। तो हम लोगों ने फैक्टर फाइंड कर लिया। तो यहाँ क्या मिला हमें, 1008 इक्वल टू क्या मिला, 2 × 2 2 का स्क्वायर, फिर 2 × 2 2 का स्क्वायर, 3 × 3 3 का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बट 7 अकेला है, 7 का कमी है। किसका कमी है, 7 का। तो बताइए हमें कितना से मल्टीप्लाई करने से यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कितना से, 7 से, क्योंकि 7 का कमी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू 7। दिस इज आवर आंसर, ओके। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार देखिए अब 5 का 3 नंबर सोल्यूशन क्या बोला है, 2028 है,
चलिए फैक्टर निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 का टेबल 1 नहीं है, एक साथ 2 डिजिट लेना पड़ेगा, इसके लिए 0 देंगे हम लोग। अब एक साथ 2 डिजिट को कट कर सकते हैं। 2 7 जा 14, ठीक है। अब देखिए 7 + 5 12, दोनों प्लस करके यह तीनों डिजिट प्लस करके 12 आ रहा है। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए यह पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। सो 3 1 जा 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचा 3 9 जा 27। अब हम जानते हैं कि 169 कितना का स्क्वायर होता है 13 का, डेट मीन्स यह 13 से कैंसिल होगा। सो 13 1 जा 13, यहाँ 3 बचा 39 हो गया, 13 3 जा 39, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो गया, 2 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, बट 3 अकेला है। सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर कितना हो गया हमें 3, क्योंकि 3 यहाँ अकेला है। अब देखिए 5 का 4 नंबर 768 है। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन है जो अकेला है, एक ही बार है, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 अकेला है, 3 क्या है अकेला है। तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। क्या बोला है, विथ व्हाट लिस्ट नंबर या इंटीजर द फ्लोइंग नंबर आर टू बी डिवाइडेड सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसमें कितना से डिवाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में क्या था कि कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम वैसा ही बनाएंगे हम लोग कि यहाँ में कितना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए 6 का 1 लेते हैं। 6 का 1 सोल्यूशन क्या है, पहला क्वेश्चन 468, 468। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 + 1 8 + 1 9, सारे संख्या को जोड़ के 9 है, इसका मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखिए जो 468 जो नंबर दिया है, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 13 एक ही बार है। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बट 13 एक ही बार है। मीन्स 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, लेकिन 13 क्या अकेला है। डेट मीन्स हम लोग अगर 13 से अगर डिवाइड कर दें, 13 से क्या कहते हैं हम लोग डिवाइड कर दें, तो क्या होगा 13 कैंसिल हो जाएगा। 13 ऊपर है, 13 नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें 13 से डिवाइड करने से क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू 13। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए 6 का 2 नंबर देखिए। तो 6 का 2 नंबर सोल्यूशन क्या होगा, दिया है क्वेश्चन में 1584। चलिए फैक्टर निकालते हैं। लास्ट में 4 है तो 2 से कैंसिल होगा। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बट 11 अकेला है। सो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, हमें रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, सो 1584 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बट 11 क्या है अकेला है। 11 क्या है अकेला है।
सो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। सो इसमें 11 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन ने बोला है कितना से डिवाइड किया जाए, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर 11। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर कितना आ गया, 11। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 6 का 3 नंबर सोल्यूशन क्या दिया है, 2 6 4 5। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो लास्ट में 5 है, तो आप 5 से भी कर सकते हैं, या सबको प्लस करके देख लीजिए। 5 + 4 9, 9 + 6 15 + 2 17, मीन्स 3 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा। चलिए 5 से करते हैं। 5 से 5 5 जा 25, 1 बचा 14 हो गया। 5 2 जा 10, 4 बचा 45 हो गया। 5 9 जा 45। अब देखिए जो 529 है यह कितना का स्क्वायर होता है, यह किसी से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन कुछ आपको लर्न भी करके रखना है कि 529 कितना का स्क्वायर होता है। तो 529 23 का स्क्वायर होता है। सो यह 529 23 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग 23 से करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। ओके, सो 2 6 4 5 इक्वल टू क्या आ गया, 23 का स्क्वायर, और 5 एक ही बार आया। 5 कितना आया, एक ही बार आया। डेट मीन्स यहाँ 5 क्या अकेला है, 5 एक ही है, सिंगल है। 23 पेयर में है, 2 बार है, बट 5 क्या है, अकेला है। सो इसमें 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 5। दिस इज आवर आंसर। उसी प्रकार देखिए 6 का 4 नंबर सोल्यूशन 1620। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, फिर 2 4 जा 8, और 2 का टेबल 1 नहीं है, एक साथ 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो 0 देंगे हम लोग। तो फिर 2 से 10 को कट कर सकते हैं। 2 5 जा 10, अब 5 से 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर आप 3 से कर सकते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ बचा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो क्या हो गया, हमें 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, बट 5 अकेला हो गया। 1620 इक्वल टू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 एक ही बार है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 5 क्या है, एक ही बार है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मीन्स यहाँ अगर 5 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन अ मिलिट्री कैंप द मेजर हैज टू अरेंज 1764 soldiers in a square shape such that number of soldiers along the length and breadth are equal। मीन्स लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इक्वल ही होगा। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो, तो बताना है कि ईच रो में कितने सोल्जर्स होंगे। तो देखिए यह स्क्वायर बोला है, और स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है, इक्वल होता है। यह लेंथ हो गया और यह क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, स्क्वायर में इक्वल होता है। और इसमें बोला है क्या कि ईच रो में कितने सोल्जर्स होंगे। मान लेते हैं यह स्क्वायर है, इसमें आपका 1 रो 2 रो 3 रो। देखिए यह एक रो हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रो हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रो हो गया, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा रो हो गया। ठीक है, तो यह इसको बोलते हैं रो। ये क्या हो गया, आपका रो हो गया। तो स्क्वायर में जितना रो होता है उतना ही कॉलम भी होता है, तभी स्क्वायर होगा। स्क्वायर है अगर, तो जितना रो है उतना ही क्या होना पड़ेगा, कॉलम होना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यह एक कॉलम हो गया, यह दूसरा कॉलम हो गया, यह तीसरा कॉलम हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक यह पहला कॉलम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक यह दूसरा कॉलम हुआ, और यहाँ से यहाँ तक यह क्या हुआ, तीसरा कॉलम हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ठीक है, याद रहेगा। तो यह हो गया कॉलम, यह हो गया रो। तो देखिए इस स्क्वायर शेप में मान लेते हैं यहाँ में 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो है, और एक रो में कितने सोल्जर्स बैठे हैं। देखिए यहाँ एक बैठे हैं, यहाँ एक बैठे हैं, यहाँ एक बैठे हैं, 3 हो गया। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 6 हो गया। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 9 हो गया। मीन्स यहाँ में एक रो में 3 सोल्जर्स हैं,
एक रो में कितने सोल्जर्स है? 3 सोल्जर्स है। और इस तरह से कितने रो है? 3 है। सो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सोल्जर्स हो गए। ईच रो मीन्स 1 रो में 3 सोल्जर्स हैं और टोटल कितना रो है? 3 रो है। सो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। डेट मीन्स अगर 9 सोल्जर्स टोटल हैं, टोटल 9 सोल्जर्स हैं, तो 9 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। या 3 क्या मिलेगा? ईच रो में कितने सोल्जर्स हैं यह मिलेगा। डेट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने दिए हुए हैं? 1764। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वह क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो निकलेगा। डेट मीन्स हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1764 का। तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। ठीक है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सोल्जर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1764। इसका क्या निकालना होगा? स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। और स्क्वायर से जब बाहर आएगा, रूट से जब बाहर आएगा तो क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या करेंगे? इंटू कर देंगे हम लोग। तो 2 और 3 और 6 को इंटू करें, कितना आएगा? 2 3 जा 6, 7 जा 42। सो आंसर हो गया आपका 42 नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। एक रो में कितना सोल्जर्स होंगे? 42 सोल्जर्स होंगे। और इस तरह से कितना रो होगा? 42 रो होगा। अगर क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी रोज, तो आंसर होता 42 रो है और ईच रो में 42 सोल्जर्स है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोला है? फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय। जब भी क्वेश्चन बोलता है ना डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, तो 4 9 एंड 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 4 9 और 10 का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 2 से 2 2 जा 4, 9 रहेगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए फिर अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो यह कैंसिल होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो यह होगा, फिर यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। तो आपको ट्राई करना है कि ऐसा टेबल लेना है जिससे कम से कम 2 टू कैंसिल हो जाए। तो अभी और कोई भी टेबल नहीं है, 2 का टेबल या 3 का टेबल या 5 का टेबल, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे इन तीनों नंबर में से कोई 2 कट जाए। तो बस इस यहीं तक बनाने से होगा। अब यहाँ लिख देंगे एलसीएम। सो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? यार 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 9 180। कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, मीन्स 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, और यह 9 9 का मतलब कितना है? 3 का स्क्वायर है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, और यह 5 अकेला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 9 10 डिविजिबल बाय 4 9 10, 4 9 10 से डिविजिबल होने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए इसमें एक 5 का कमी है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर हमें लिखना होगा हमें रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा?
2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू परफेक्ट स्क्वायर बोला है तो ये क्या होना पड़ेगा 5, एक कमी था, एक 5 था, एक और 5 आने का काम है। ठीक है, 5 एक ही था, हम एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 5 जा 25। सो 25 इंटू 400 इंटू 9, 900। सो दिस इज आवर आंसर, 900 इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन प्रोसेस। अब हमें डिवीजन प्रोसेस से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड से इसको पेयर बनाना होगा, मीन्स जोड़ा बनाना होगा, दो संख्या का एक जोड़ा बनाना पड़ेगा। सो यह 16 1 पेयर हो गया और दूसरा पेयर क्या हो गया 21। और हमें हमेशा ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट का फाइंड करने के लिए हमें अगर 5 के टेबल पढ़ना है तो 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, 4 का टेबल तो 4 टाइम्स, 4 4 जा 16। तो देखिए अगर हम 5 का टेबल 5 पढ़ेंगे, देखिए अगर 2 का टेबल 2 पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, बहुत कम हो गया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो गया। तो 5 5 जा 25 नहीं, हम लोग क्या लेंगे 4 4 जा 16 लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25, 21 से ज़्यादा हो रहा है, तो 4 4 जा 16 लेंगे हम लोग। अब 21 में से 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5। अब ये जो 4 था इस 4 को यहाँ लिखेंगे और प्लस करके यहाँ लिख देंगे कितना 4 + 4 8। ठीक है, अब ऊपर से 1 पेयर हम लोग नीचे लाएंगे, 1 6 16। अब इस 8 के बगल में, यह जो 8 है इस 8 के बगल में अगर 2 रखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, अगर आप 4 रखेंगे तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो चलिए 8 के बगल में क्या रखते हैं, 4 रखते हैं हम लोग। यह 8 है, इसके राइट साइड में अगर हम 4 रखते हैं तो 4 से इंटू करना होगा। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 एंड 1 33, बहुत कम हो गया, 516 चाहिए, यह नहीं हुआ। तो ऐसा क्या रखें ताकि हम 6 आ जाए, तो 4 4 जा 16 रखे तो नहीं हुआ, 6 रख के देखते हैं, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है। तो इस 8 का बगल में, अगर इस 8 का बगल में अगर हम लोग 6 रखें तो 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 8 6 जा 48 एंड 3 51, आ गया ना 516। डेट मीन्स इस 8 के बगल में अगर हम लोग 6 रखेंगे तो 6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 516, कैंसिल हो गया, 516 में से 516 चला गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्क्वायर रूट कितना फाइंड हो गया 46। देयरफॉर हम लिख सकते हैं हमें, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2116 इक्वल टू कितना आ गया 46। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2 4 7 6 1, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड से इसका पेयर बनाएंगे। तो यह हो गया 1 पेयर, यह हो गया 2nd पेयर। ठीक है, अब देखिए हमें ध्यान देना है, अगर हम लोग 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो 7 7 जा 49, ज़्यादा हो गया, 47 ही है, तो 7 7 जा 49 ज़्यादा हो रहा है, तो 6 6 जा 36। चलिए माइनस करते हैं, 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 1, और इस 6 को यहाँ लिख के प्लस करते हैं तो 6 + 6 कितना आता है 12। ओके, फिर 61 1 पेयर को यहाँ नीचे उतार लेते हैं। अब उसके बाद में ये जो 12 है, इस 12 के बगल में, इस 12 के राइट में अगर हम 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्या रखा जाए ताकि लास्ट में 1 आ जाए। तो अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 1 जा 1 होता है, बट 1 रखने से नहीं होगा। अगर हम लोग 9 रखते हैं यहाँ में, इस 12 के बगल में अगर हम 9 रखते हैं तो 9 से इंटू करना पड़ेगा। 9 9 जा 81 का 8, 81 का 1 कैरी 8, 12 9 जा 108 + 8 116, आ गया ना। डेट मीन्स कितना आया 1161। इस 12 के बगल में अगर हम 9 रखे तो 9 से इंटू किए तो कितना आ गया 1161। देयरफॉर
4761 इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो कितना आ गया 69। 69 इज द आंसर। ओके, अब देखिए 9 का 3 नंबर क्या बोला है 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा हो गया 1 पेयर, ठीक है, तो 5 अकेला हो गया। अब देखिए 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 से 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा। इस 2 को यहाँ लिख देंगे और प्लस कर देंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ऊपर से 76 1 पेयर को नीचे लिख देंगे। अब इस 4 के बगल में ऐसा क्या रखें और उसी से इंटू करें ताकि 6 आ जाएगा। तो इस 4 के बगल में अगर हम लोग 4 रखते हैं तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 170 आ गया 176। इस 4 के बगल में अगर 4 रखें तो 4 से इंटू किए तो 176 आ गया, ठीक है। देयरफॉर 576 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 24। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 9 का 4 6084 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर, आपका 8 8 जा 64 ज़्यादा हो गया, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 7 जा 49 लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे हम लोग। 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब इस 7 को यहाँ लिख के यहाँ प्लस कर देंगे, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। इस 84 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब इस 14 के बगल में, इस 14 के बगल में अब ऐसा हम लोग क्या रखें, ठीक है। इस 14 के बगल में अगर हम लोग 8 रखते हैं तो 8 से इंटू करना पड़ेगा। 8 8 64 का 4 कैरी 6, 4 8 जा 32 + 6 38 का 8 कैरी 3, 8 1 जा 8 एंड 3 11 आ गया इतना। डेट मीन्स इस 14 के बगल में हमने 8 रखा तो 8 से इंटू किया तो कितना आ गया 1184, कैंसल। देयरफॉर 6084 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 78। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सेम है आपका 12.25 मीन्स 12.25, यह डेसिमल में दिया हुआ है। प्रोसेस सेम वही रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड से क्या बनाएंगे हम लोग, पेयर बनाएंगे। या देखिए 1 पेयर हो गया या सेकेंड पेयर हो गया, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो गया, सो 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया तो 3। अब इस 3 को यहाँ लिख देंगे और प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 3 + 3 6 आ जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को ऊपर भेज देंगे। अब पॉइंट के जो बाद वाला डिजिट है 25 उसको हम लिख सकते हैं यहाँ। अब देखिए 6 के बगल में ये जो 6 है, इस 6 के बगल में अगर हम 5 लिखेंगे तो 5 से इंटू करना पड़ेगा। देखिए आपको 5 चाहिए ना, तो 5 रखने से मिलेगा 5 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 6 5 जा 30 एंड 2 32। देखिए आ गया ना। इस 6 के बगल में आप 5 रखे तो 5 से इंटू किए तो 325 आ गया। देयरफॉर 12.25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 3.5। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 10 का 2 नंबर 24.01 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए 1 पेयर, यह हो गया 2 पेयर, 5 का टेबल 5 टाइम्स, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो गया, तो 5 5 नहीं लेंगे तब 4 4 जा 16, ठीक है। तो 14 में 6 गया 8, यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब देखिए इस पॉइंट को अगर ऊपर भेज देंगे हम तो यह 0 1 यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस 4 को यहाँ लिख के हम लोग प्लस करेंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब इस 8 के बगल में, इस 8 के बगल में जो रखेंगे उससे ही इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए आपको 1 चाहिए, 1 चाहिए तो 1 कब आता है 9 रखने से आता है। 9 9 जा 81 1 आता है। सो इस 8 के बगल में अगर 9 रखेंगे तो 9 से इंटू करना पड़ेगा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 एंड 8 80 आगे 801। मैंने क्या किया, हमने
इस 8 के बगल में 9 रखा तो 9 से इंटू किया तो आ गया 801। ठीक है, देयरफॉर 24.01 इसका स्क्वायर रूट निकाले हम लोगों ने तो 4.9 मिला। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 10 का 3 नंबर, 10 का 3 नंबर क्या है 146.41। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सेम प्रोसेस, देखिए 1 पेयर हो गया, फिर पॉइंट आ गया, यहाँ भी देखिए 1 पेयर हो गया। ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 1 अकेला है, 1 अकेला है तो 1 का टेबल 1 टाइम, एक का पर एक बार पढ़ेंगे 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब इस 1 को यहाँ लिख देंगे और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 46 को यहाँ नीचे लाएंगे। अब इस 2 के बगल में, इस 2 के बगल में अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा तो 22 2 जा 44। इसके बगल में अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 44। 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने इस 2 के बगल में 2 रखा और 2 से इंटू किया, 2 से इंटू किया इसलिए हमें 2 को प्लस करना होगा। हमने 22 में 2 से इंटू किया इसलिए 22 में क्या करना पड़ेगा 2 को प्लस करना होगा। तो 22 में 2 को प्लस करने कितना आएगा 24 आएगा। अब ये देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट को ऊपर भेज दीजिए। अब हम 4 1 जो है इस पेयर को यहाँ लिख सकते हैं 4 1 को। अब देखिए ये 24 है, इस 24 के राइट में जितना लिखेंगे उतना ही से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बगल में अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा। देखिए 2 4 है, 2 4 है, इसके बगल में 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा तो 241 आ जाएगा। डेट मीन्स 24 के राइट में 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करेंगे तो 241 आ जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 146.41 इक्वल टू 12.1। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 10 का 4 नंबर सोल्यूशन 102.01 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस, देखिए 1 पेयर हो गया या सेकेंड पेयर हो गया और 1 अकेला हो गया। सो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1, कैंसिल हो गया। इस 1 में यह 1 यहाँ लिखेंगे और प्लस कर देंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब देखिए इस 02 को यहाँ हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इस 2 के बगल में, इस 2 जो है, यह 2 जो है, इस 2 के बगल में अगर 1 लिखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, बट ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ 2 ही है। 02 का मतलब क्या 2 है। अगर 1 रख रहे हैं और 1 से इंटू कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 21 मिल रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 1 भी नहीं रख सकते हैं हम। तो 1 से भी छोटा क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अगर इस 2 के बगल में अगर हम 0 रखेंगे तो 0 से इंटू करेंगे तो 20 × 0 0 आएगा। डेट मीन्स इस 2 के बगल में 2 के राइट में अगर 0 रखेंगे तो 0 से इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब 02 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब 20 इस 20 में 0 से इंटू किए हैं तो 20 में 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 20 ही मिलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को ऊपर भेज देंगे। अब पॉइंट को ऊपर भेज दिए हम, अब 0 1 यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 0 1 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब इस 20 इसके राइट में अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा 2 0 और 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा 2 0 1 मिलेगा। डेट मीन्स 2 0 1 मिल गया, कैंसल। तो इस तरह से क्या मिला बताइए। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 102.01 इक्वल टू मिल गया 10.1। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स यहाँ से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चुन के आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। यह 4 ऑप्शन में से इसमें से कौन सा है जो क्या है स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर, किसी ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं
कि ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओड मिलता है, ठीक है। 3 ओड नंबर है और इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 क्या मिला, ओड मिला। ओड का स्क्वायर करने से भी ओड मिलता है। और सपोज 2 इवन है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 4 मिलता है, इवन। मीन्स ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओड मिलता है और इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन मिलता है। तो हमें यहाँ में चेक कर लेना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ओड नेचुरल नंबर बोला है, तो हमें चेक करना है कि इसमें ओड कौन सा है। देखिए लास्ट में 6 है, ये तो इवन हो गया। लास्ट में 6 है तो इवन हो गया। लास्ट में 4 है तो इवन हो गया। तो इसमें ओड कौन सा है, 169। तो ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर कौन होगा, 169 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के लास्ट में क्या है, 9 है। 9 मीन्स ओड है, तो ओड निकालना है, इसलिए क्या होगा, ओड। 169 इज द ओड। सो इसका आंसर होगा 11 का ए आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 169, दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 11 का बी क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मीन्स यूनिट डिजिट के स्थान पे किसमें 1 आएगा। देखिए 19 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ में देखिए पहला क्या है, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 जा 81। इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। सो आंसर आ गया 1। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जिसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा, तो पहला ऑप्शन हो गया। सो 11 का बी आंसर हो गया ऑप्शन 1, 19 का स्क्वायर, क्योंकि 19 का स्क्वायर में ही यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी देखिए यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6 आ गया तो नहीं हुआ 1। यहाँ में 8 है, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4 आ गया। 20 में 0 है, यूनिट डिजिट, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। सो यहाँ में 1 आने के लिए क्या होगा, 19 का स्क्वायर ही राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब देखिए सी में क्या बोला है, अब देखिए 11 का सी क्या बोला है, बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो देखिए 18 स्क्वायर है एंड 19 स्क्वायर है, तो 18 और 19 दो क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, दो लगातार संख्या है, मीन्स क्रमिक है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर दो क्रमिक नंबर हो तो इन दोनों के बीच में 2n नेचुरल नंबर्स होते हैं। 18 और 19 दो क्रमिक संख्या है, मीन्स दोनों कंजुगेटिव इंटीजर्स है, कंजुगेटिव नंबर है। तो 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में 2n नेचुरल नंबर होंगे, जहां n क्या है, n इज द स्मॉलर नंबर। दोनों में जो स्मॉलर नंबर होगा वह क्या होगा, n का वैल्यू होगा। सो 2 इंटू n का वैल्यू कितना होगा, 18। सो 18 2 जा 36। डेट मीन्स 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, 36। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 36 इज द राइट आंसर। अब देखिए 11 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2022 का HSLC जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 2021 का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन था। तो बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लास्ट में 2 3 7 8 कहाँ है। देखिए लास्ट में यहाँ में 2 आ गया, लास्ट में 2 आ गया, इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 572 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है। लास्ट में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 11 का ई क्या बोला है, रूट ओवर 2025 दिया 45, 2025 इसका स्क्वायर रूट कितना दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट दिया है 45। तो हमें फाइंड करना है 20.25, 20.25 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। देखिए 2025 इसका 45 है, तो ये भी 2025 है तो इसका ही 45 ही होगा, ठीक है। 2025 इसका स्क्वायर रूट 45 है,
2025, तो इसका भी 45 होगा, बट यहाँ पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए रूट का अंदर में अगर 2 के बाद पॉइंट है, रूट का अंदर में अगर 2 के बाद पॉइंट है, तो रूट जब हट गया है तो इसमें कितना 1 के बाद पॉइंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4.5। ऑप्शन टू 4.5 इज द राइट आंसर। देखिए इसको आप निकाल के भी देख सकते हैं। अब देखिए यह स्क्वायर रूट है और 20.25 है। अगर हम लोग पॉइंट को अगर हटा देंगे तो नीचे में कितना आएगा 2 जीरो आ जाएगा, मीन्स 100 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट 2025, यहाँ रूट 100। तो देखिए रूट 2025 क्वेश्चन में 45 दिया हुआ है और रूट 100 कितना होता है 10 होता है। अब 45 में 10 से डिवाइड करने कितना आएगा 4.5। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप यह समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज R2 के सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया और इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।